आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं स्किल बेस्ड जॉब ओरिएंटेड डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में, जिसके एडमिशन शुरू हुए हैं दिल्ली के अंदर, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के अंदर। जो पहले आपका CET के नाम से जो पहले फॉर्म निकलते थे, आज से लगभग 2-3 साल पहले, वो पिछले 2-3 साल से आपको दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के थ्रू इन कोर्सेज में एडमिशन होते हैं, जिसके अलग अलग कैंपसेस हैं दिल्ली के अंदर। तो इसमें बहुत सारे डिप्लोमा प्रोग्राम हैं जो ऑफ़र किए जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं कोर्सेज़ के बारे में बात करेंगे कि क्या इनका प्रोसेस रहता है, कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, क्या फ़ीस है, क्या सीट्स है, ये सब चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। तो हम यहाँ पे प्रोग्राम्स की बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास फुल टाइम डिप्लोमा प्रोग्राम है, जिसमें हमारे पास है अप्लाइड आर्ट्स। अप्लाइड आर्ट्स में आप डिप्लोमा कर सकते हो, जो आप लोगों का मीराबाई DSU महारानी बाग कैंपस और DSU मयूर विहार कैंपस में ऑफ़र किया जाता है। टोटल 60 सीट्स यहाँ पर हैं और EWS को मिला के 75 सीट्स हैं। 3 साल का यह कोर्स है। इसके अलावा आप आर्किटेक्चर में डिप्लोमा कर सकते हो। इसके अगेन 2 कैंपसेस हैं, टोटल 150 सीट्स हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स है, बहुत ही अच्छा कोर्स है यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का। इसके लिए टोटल 150 सीट्स हैं। 2 कैंपसेस हैं, द्वारका और आपका राजौकरी कैंपस। अगेन 3 साल का ये डिप्लोमा कोर्स है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आप डिप्लोमा कर सकते हो। अगेन टोटल 150 सीट्स हैं। 2 कैंपसेस हैं इसके, एक GB पंत DSU ओखला कैंपस, एक है पूसा कैंपस। इसके अलावा इंजीनियरिंग लेवल पे केमिकल इंजीनियरिंग में आप डिप्लोमा कर सकते हो। यहाँ पे गुरु नानक देव DSU रोहिणी कैंपस में। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आप डिप्लोमा कर सकते हो, जिसके 4 कैंपसेस हैं, अराउंड 600 सीट्स हैं इसकी। 3 साल का डिप्लोमा है। कंप्यूटर साइंस में आप डिप्लोमा कर सकते हो। अराउंड इसके 7 कैंपसेस हैं और अराउंड 975 सीट्स हैं अलग अलग कैंपसेस में। इसके अलावा आप कॉस्मेटोलॉजी एंड हेल्थ में डिप्लोमा कर सकते हो। इसका एक ही कैंपस है, 75 सीट्स हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप डिप्लोमा कर सकते हो। इसके भी 4 कैंपसेस हैं, टोटल 525 सीट्स हैं। अभी मैं इनकी एलिजिबिलिटी और फर्दर चीज़ों के बारे में बात करूंगा। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आप लोग डिप्लोमा कर सकते हो। 5 कैंपसेस हैं, 712 सीट्स हैं। फैशन डिज़ाइनिंग एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी में आप डिप्लोमा कर सकते हो। इसके 2 कैंपसेस हैं, टोटल 150 सीट्स हैं। इंटीरियर डिज़ाइन में आप डिप्लोमा कर सकते हो। अगेन 150 सीट्स हैं, 2 कैंपसेस में, एक आपका महारानी बाग कैंपस है, एक आपका अशोक विहार कैंपस है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप डिप्लोमा कर सकते हो। इसके 6 अलग अलग कैंपसेस हैं, टोटल सीट्स अराउंड 975 हैं। इसके अलावा आप फार्मेसी का डिप्लोमा कर सकते हो, जो कि 2 साल का है। डिप्लोमा इन फार्मेसी भी अवेलेबल है, जो कि 2 साल का है। ठीक है, अभी इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की भी बात करेंगे। इसके टोटल 150 सीट्स हैं। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में आप डिप्लोमा कर सकते हो, जिसकी 75 सीट्स हैं। और रोबोटिक एंड प्रोसेस ऑटोमेशन में आप डिप्लोमा कर सकते हो, 75 अगेन इसकी भी सीट्स हैं। मैं अभी ये भी आपको बता दूंगा कि ये प्रोस्पेक्टस आपको डाउनलोड करना कहाँ से है। उस प्रोस्पेक्टस को आप रीड आउट भी कर सकते हो। इसमें कुछ आपकी प्लेसमेंट का स्टैट्स भी गिवन है, वो भी आप प्रोस्पेक्टस में रीड कर सकते हो। टूल एंड डाई मेकिंग में आप वजीरपुर कैंपस से कर सकते हो। टोटल 150 सीट्स हैं इसमें। इसके अलावा हमारी बारी आती है जो आप लोगों का फुल टाइम डिप्लोमा प्रोग्राम है, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। जो फुल टाइम डिप्लोमा प्रोग्राम जो मैंने अभी आपको बताए हैं, जिसमें आपका इंजीनियरिंग डिप्लोमा प्रोग्राम होगा, इनके लिए आपको क्लास 10th पास आउट होना ज़रूरी है, जस्ट क्लास 10th। और परफॉर्मेंस इन CET, यहाँ पर याद रखिए CUET नहीं है, ये CET है। इसका अलग ही एंट्रेंस होता है, CUET से कोई लिंक नहीं है। अभी इस एंट्रेंस की भी मैं बात करूँगा, ठीक है। इसके अलावा नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम है, इनकी भी अगेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, क्लास 10th। कोई स्पेसिफिक परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं रखी, सिर्फ क्लास 10th पास आउट होने चाहिए आप लोग। परफॉर्मेंस इन CET के बेसिस पर एडमिशन होगा। इसके अलावा डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स है, जो कि 2 साल का कोर्स है। इसमें अगेन CET होगा। इसके लिए आपको क्लास 12 की रिक्वायरमेंट है। कैंडिडेट मस्ट हैव पास क्लास 12 और इक्विवेलेंट विद पास इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ या तो बायोलॉजी हो या मैथ्स हो। कुल मिलाकर साइंस स्ट्रीम से अपने क्लास 12 पास आउट होना चाहिए, अगर आप फार्मेसी के अंदर डिप्लोमा करना चाहते हो। इसके अलावा दोस्तों कुछ और कोर्सेज भी यहाँ पे लेटरल एंट्री वाले। जी हाँ, लेटरल एंट्री का मतलब होता है 2nd ईयर में एडमिशन लेना। तो इसमें आप लोग देख सकते हो, इसमें आप अप्लाइड आर्ट्स हो गया, फैशन डिज़ाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी हो गया, इंटीरियर डिज़ाइन हो गया, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो गया, केमिकल सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, टूल एंड डाई मेकिंग, इन सभी कोर्सेज़ में आप लेटरल एंट्री यानी कि 2nd ईयर में भी एडमिशन ले सकते हो। उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है?
उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपने क्लास 12 पास आउट होना चाहिए विद मैथमेटिक या फिर टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, मैथ हो क्लास 12 में या कुछ वोकेशनल सब्जेक्ट हो, या फिर आपने क्लास 10th के बाद 2 साल का ITI करा हो 60% मार्क्स के साथ, और CET में आपको अपियर होना ही पड़ेगा अगर इन ब्रांचेस में आप सेकंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हो। बाकी फर्स्ट ईयर के लिए मैंने आपको बता दिया ऊपर एडमिशन, आपको जस्ट क्लास 10th की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट द डिसीजन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शॉल बी फाइनल। ठीक है, ये तो हमेशा हर एक यूनिवर्सिटी के ब्रोशर में लिखा रहता है। कैंडिडेट्स हु आर अवेटिंग द रिजल्ट ऑफ ITI सेकंड ईयर आर रिक्वायर्ड टू फिल देयर मार्क्स ऑफ ITI फर्स्ट ईयर while filling the online form. Such candidates will have to submit final pass result of ITI in the admission institute during first year of studies, else the admission will be cancelled and the complete fee will be forfeited. इसका मतलब ये है कि जो भी कैंडिडेट्स लेटरल एंट्री वाले कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं बेस्ड ऑन दियर ITI क्वालिफिकेशन, तो अगर आपका सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया है ITI का तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, फॉर्म के अंदर फर्स्ट ईयर के मार्क्स एंटर कर सकते हो, और जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो फर्स्ट ईयर के दौरान एडमिशन के बाद आपको अपना ITI का जो भी सर्टिफिकेट है वो वहाँ पर यूनिवर्सिटी में सबमिट करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ ट्रेड हैं जो कि एलिजिबल हैं, ट्रेड्स के नाम की इन ट्रेड्स से अगर आपने करा है तो ही आप लोग एलिजिबल रहोगे सेकंड ईयर में एडमिशन के लिए। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करते हैं और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अब हम बात करते हैं कि इसमें एडमिशन कैसे होगा। इन सभी प्रोग्राम में जो भी मैंने आपको बताया, इन सभी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए आपको एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड मोड में होगा। इसका शेड्यूल अभी नहीं आया है। ये एंट्रेंस एग्ज़ाम अलोकेटेड सेंटर्स में होगा, यानी कि घर से नहीं होगा, सेंटर में आपको जाना पड़ेगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम ये रहेगा, MCQ बेस्ड इसमें क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने के बाद फिर मेरिट लिस्ट आती है। मेरिट लिस्ट होने के बाद फिर काउंसलिंग का प्रोसीजर चलता है यूनिवर्सिटी का। उसमें आप जो भी प्रेफरेंस दोगे अपने प्रोग्राम्स का, उसके बेसिस पर आपको आपका प्रोग्राम या कैंपस अलॉट करा जाएगा। जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा इसके 3 सेक्शन होंगे, हर एक सेक्शन के 20-20 क्वेश्चन होंगे, यानी कि टोटल 160 क्वेश्चंस रहेंगे, और हर एक आंसर के लिए 2 नंबर मिलेंगे आपको, यानी कि टोटल 120 मार्क्स का ये पेपर है। 90 मिनट का ये आपका एग्ज़ाम रहेगा। इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो 20-20 क्वेश्चन है हर एक सेक्शन में, और 2-2 नंबर के, टोटल 60 क्वेश्चन 120 मार्क्स के। अब सिलेबस देख लेते हैं। अभी जो मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ ये एक्सेप्ट फार्मेसी के अलावा मैं जो सिलेबस है वो डिस्कस कर रहा हूँ। तो सेक्शन ए के अंदर आपका जनरल नॉलेज क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाएगा, वो आपको पढ़ना होगा। इंडियन हिस्ट्री के बारे में आपको पढ़ना है, जो वेल नोन डेट्स होती हैं इंडियन हिस्ट्री की वो आपको पढ़ना है। इसके अलावा फेमस बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में आपको पढ़ना है। वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में आपको पढ़ना है। इंडियन स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स ये आपको पढ़ना है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ इन इंडिया इसके बारे में पढ़ना है। करेंसीज़ इन वर्ल्ड इसके बारे में पढ़ना है। इंपॉर्टेंट रिवर्स नदियों के बारे में पढ़ना है। माउंटेन्स एंड ओशंस के बारे में पढ़ना है। इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज़ एंड कप्स इन स्पोर्ट्स इसके बारे में पढ़ना है आप लोगों को। एवरीडे साइंस और करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा सेक्शन ए के अंदर ही लॉजिकल रीजनिंग आएगी, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज़ कंप्लीशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन। तो ये अलग अलग सेक्शन है, अलग अलग पार्ट्स हैं लॉजिकल रीजनिंग के। इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आएंगे, HCF, LCM, परसेंटेज, PNL, रेशियो एंड प्रॉपर्टीज़ वगैरह। सेक्शन बी में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करी जाएगी। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन आएगा, कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड एलिमेंट्स, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन साइकिल एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है। सेक्शन 3 आपका साइंस और बेसिक मैथमेटिक रहेगा। साइंस के टॉपिक यहाँ लिखे गए हैं और मैथमेटिक के भी नंबर सिस्टम, अलजेब्रा। और ये जो मैंने सारे सेक्शन डिस्कस करें हैं आपके क्लास 10th लेवल तक के इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो फार्मेसी का कोर्स है, डिप्लोमा इन फार्मेसी का, उसके अंदर सेक्शन ए में बताया जा रहा है जनरल नॉलेज आएगी, ये सब चीज़ें आप पढ़ लेना। लॉजिकल रीजनिंग आएगी, और सेक्शन बी में कम्युनिकेशन स्किल्स से क्वेश्चन आएंगे, और सेक्शन सी के अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन फार्मेसी के लिए क्लास 12th लेवल तक के होंगे। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स डिप्लोमा के अंदर लेटरल एंट्री में एडमिशन लेना चाह रहा है उसका भी यहाँ पे अलग से सिलेबस अवेलेबल है। यहाँ पे आपका जनरल नॉलेज वाला सेक्शन है, कम्युनिकेशन एंड स्किल्स वाला सेक्शन है,
और साइंस और मैथ्स वाला सेक्शन है, और ये सारे क्वेश्चन 10th लेवल तक के आएंगे। ठीक है, इसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं। फिर ये लोग बोल रहे हैं CET आप जब दे दोगे, पहले तो आपको एडमिशन फॉर्म भरना है। अगर आपको एक से ज़्यादा प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो उसके अलग अलग फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म भर दोगे, CET में अपेयर हो जाओगे, उसके बाद आपका CET का रिजल्ट आएगा, मेरिट लिस्ट आएगी। ठीक है, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि टाई ब्रेकर रूल के लिए क्या क्या चीज़ें चेक करी जाएंगी, तो इसको आप पढ़ सकते हो। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे उन्होंने बता दिया एंट्रेंस में अपेयर होगा, रिजल्ट आएगा। इसके बाद की जानकारी हम नीचे देखेंगे। अभी फ़िलहाल ये लोग रिजर्वेशन का रूल बता रहे हैं। 85% सीट्स उन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व हैं जिन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिल्ली के स्कूल से करी है, और बाकी 15% आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए रिजर्व हैं। NIOS की अगर बात करें, अगर आपने ओपन स्कूलिंग से करी है तो आपका स्टडी सेंटर जहाँ था उसी जगह को कंसिडर करा जाएगा। जैसे अगर आपका NIOS से आपने स्कूलिंग करी है, स्टडी सेंटर दिल्ली में था तो आप दिल्ली के कंसिडर करे जाओगे, बाहर का था तो बाहर का कंसिडर आप लोगों को करा जाएगा। इसके अलावा रिजर्वेशन के यहाँ पे रूल लिखे गए हैं। SC ST OBC को रिजर्वेशन मिलेगा, तो आप रिजर्वेशन क्राइटेरिया रीड कर सकते हो, डिफेंस पर्सनल EWS वगैरह। ठीक है, तो वो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद सीट मैट्रिक्स मैं आपको बता ही चुका हूँ ऊपर। तो यहाँ पे सीट मैट्रिक्स इन लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, कैंपस वाइज, कैटेगरी वाइज, तो वो प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके आप लोग देख लीजिएगा। फ़ीस की बात कर लेते हैं दोस्तों। फ़ीस आपकी फुल टाइम डिप्लोमा की जो फ़ीस रहेगी, यहाँ पे कैटेगरी वाइज फ़ीस लिखी गई है और ईयर वाइज। जैसे यहाँ पर आप इनको ब्रेकअप कर देते हैं, फर्स्ट ईयर की फ़ीस है, सेकेंड ईयर की और थर्ड ईयर की, क्योंकि 3 साल का कोर्स है। तो यहाँ पर देखिए, फुल टाइम डिप्लोमा की जनरल वालों की 15,750 रुपये फर्स्ट ईयर की है, फिर 17,000 सेकेंड ईयर की हो जाएगी, फिर 19,000 थर्ड ईयर की हो जाएगी। जो SC ST और PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए थोड़ा रिलैक्सेशन है, 13,000 समथिंग फीस है, 13,860, फिर 14,960, फिर 16,720। जो लेटरल एंट्री वाले हैं, चूँकि फर्स्ट ईयर का इनकी बात ही नहीं होती, सेकेंड ईयर में एडमिशन हो रहा है, तो यहाँ पे सेकेंड ईयर की फ़ीस लेटरल एंट्री की लिखी गई है। तो ये एडमिशन फ़ीस है, आप लोगों को पे करनी होगी इन केस आपका एडमिशन होता है। बाकी कुछ यहाँ पे स्कॉलरशिप की भी फैसिलिटी है, तो वो आप प्रोस्पेक्टस में रीड कर सकते हो। अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है, DSEU की वेबसाइट पे जाकर। अभी थोड़ा सा मैं दिखा दूंगा कहाँ से आपको अप्लाई करना है। बाकी इस ब्राउज़र के अंदर और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी गई हैं, इसको प्लीज़ ज़रूर से रीड आउट करें अप्लाई करने से पहले। अभी हमने ऊपर थोड़ी देर पहले बात करी थी मेरिट लिस्ट की। जब आप CET में अपेयर हो जाओगे तो उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट आएगी। अब उस मेरिट लिस्ट में कुछ कैंडिडेट्स का नाम रहता है, वही कैंडिडेट्स फिर काउंसलिंग के लिए अवेलेबल रहते हो। दोस्तों, फॉर्म की फ़ीस आपकी 900 रुपये की फ़ीस है। ठीक है, फॉर्म की फ़ीस 900 रुपये है। तो जब आपका रिजल्ट आ जाएगा मेरिट लिस्ट, उसके बाद चॉइस फिलिंग शुरू होती है। चॉइस फिलिंग का मतलब ये होता है, 2 मेन चीज़ें होती हैं, एक आपका प्रोग्राम का प्रेफरेंस, एक होता है कैंपस का प्रेफरेंस। अगर आपने एक से ज़्यादा प्रोग्राम के लिए अप्लाई करा तो उसका प्रेफरेंस आपको देना पड़ेगा। अगर आपने सिर्फ एक ही प्रोग्राम के लिए अप्लाई करा है तो उस प्रोग्राम के कैंपस का प्रेफरेंस आपको देना पड़ेगा। यानी कि मान लो प्रोग्राम है अप्लाइड आर्ट्स, अब वो 2 कैंपसेस में है, तो फॉर्म फिल करते वक्त दोनों का प्रेफरेंस, यानी कि कौन सा कैंपस आप फर्स्ट पे कौन सा सेकंड पे, वो चॉइस फिलिंग में होता है वो। यानी कि जब CET हो जाएगा उसके बाद का प्रोसीजर है वो। मान लो आपने 2 प्रोग्राम के लिए अप्लाई करा है, XB और YB, फिर काउंसलिंग के टाइम पर आपको X का और Y का प्रेफरेंस देना होगा, प्लस इन दोनों कोर्सेज़ के जो कैंपसेस हैं उनका भी प्रेफरेंस आपको देना होगा। वो आपका जब सामने आएंगी चीज़ें वो आपको समझ में आ ही जाएगा किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे चॉइस फिलिंग का प्रोसीजर मेंशन है, इसको आप रीड आउट कर सकते हो। और कैंडिडेट कैन फिल एज मैनी एज नंबर ऑफ चॉइसेस इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, जितनी चॉइसेस आप फिल करना चाहो उतनी कर सकते हो। तो ये यहाँ पर गिवन है। बाकी इसका शेड्यूल वगैरह बाद में आएगा जब एंट्रेंस हो जाएगा उसके रिज़ल्ट के बाद। फिर यहाँ पे इस ब्राउज़र में आप लोगों को लिखा गया है कि रिज़ल्ट आएगा, फिर आप चाहो तो उसको सीट को कंफर्म कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो, वो सब चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। यहाँ पे अगर पार्ट एकेडमिक फ़ीस के बारे में भी लिखा गया है कि इतनी फ़ीस आपको देनी पड़ेगी सीट को कंफर्म करने के लिए, फिर बची हुई फ़ीस बाद में देनी पड़ेगी, वो सब चीज़ें इसमें लिखी गई हैं, तो आप इनको रीड आउट कर सकते हो। अब लास्ट में हमारी बारी आती है कि इन प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना कहाँ से है। देखिए, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है DSEU की। आप जैसे ही वेबसाइट पे आओगे ना तो सबसे ऊपर ही आपको ब्लिंक करता हुआ लिंक मिलेगा, एक ब्लिंक करता हुआ आपको कह सकते हो विंडो मिलेगी इस तरह की, जो अभी आप देख रहे हो। अब यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, सबसे ऊपर ही डिप्लोमा का ऑप्शन फ़िलहाल के लिए आ रहा है जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एडमिशन की पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट में अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, यहाँ पे बीच में भी अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का ऑप्शन है। इसको क्लिक करके आप बुलेटिन रीड कर सकते हो अपने डिप्लोमा या UG या PG जिस भी प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो।
और बाकी नीचे और भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे DSU कैंपसेस की इन्फॉर्मेशन है, आप रीड कर सकते हो। अदरवाइज़ अप्लाई नाउ पे जाओगे और ये येलो कलर वाला लिंक है अप्लाई नाउ पे, इस पर क्लिक करोगे देन सिंपली आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होता है। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको कोड आता है, एक्टिवेशन कोड, वो ID एक्टिवेट करनी होती है, फिर लॉगिन करके आप जो है इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, याद रखिए अगर आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो फ़ीस उसके अकॉर्डिंगली जाएगी। ठीक है, बाकी जो फिर आप एंट्रेंस दोगे, एंट्रेंस के बाद चॉइस फिलिंग का जो प्रोसीजर चलेगा वो भी इसी पोर्टल से चलेगा जो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। वो एंट्रेंस अब हो जाएगा उसके बाद की बात है। ठीक है दोस्तों, तो यही सब था दोस्तों आज की इस वीडियो में। एक और चीज़ यहाँ पे मैं एक बार दिखा देता हूँ, एडमिशन नोटिस भी ऐसा अभी यहाँ पर आया नहीं है, तो लास्ट डेट का मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। फ़िलहाल यहाँ पे अभी लास्ट डेट की इन्फॉर्मेशन है नहीं, पर ये फॉर्म अभी निकले हैं, 1-2 दिन में ही निकले हैं फॉर्म ये, तो आप आराम से इसको भर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।